इस बार सभी पीएम किसान सम्मान निधि धारकों के हित में सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। आप सभी को 17वीं किस्त का बहुत ही बेसब्री से इंतजार था, जो कि अब आपका यह इंतजार अब खत्म हो चुका है क्योंकि सरकार ने 17वीं किस्त को मंजूरी दे दी है। जो कि अब आपका यह इंतजार खत्म हो चुका है क्योंकि सरकार ने 17वीं किस्त को मंजूरी दे दी है। बहुत जल्दी आप सभी पीएम किसान सम्मान निधि धारकों के अकाउंट में 17वीं किस्त का पैसा भेज दिया जाएगा। आज की इस वीडियो में हम आपको यह बताने वाले हैं कि जैसे कि आपको यह अपडेट तो मिल ही चुकी है कि मोदी जी ने 17वीं किस्त की फाइल पर सिग्नेचर करके अप्रूवल दे दिया है कि बहुत जल्दी सभी किसानों के खातों में अब पैसा भेज दिया जाएगा। अब आपको यह इंतजार है कि भाई बहुत सारे किसानों के खातों में पैसा आ रहा है और कुछ लोगों के खातों में पैसा नहीं आया है। अगर उनमें से आप भी हैं कि आपके अकाउंट में अभी तक पैसा नहीं आया है, तो सबसे पहले तो मैं आपको यह अपडेट दे दूं कि 8 जून 2024 से ही कुछ किसानों के बैंक अकाउंट में पैसा भेज दिया गया है। और वो ऐसे किसान थे जिनको 16वीं किस्त का पैसा नहीं मिला था, 15वीं किस्त का पैसा नहीं मिला था। तो ऐसे जितने भी किसान जिनके पीएम किसान सम्मान निधि अकाउंट पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो जितने भी किसानों ने अपनी समस्याओं का समाधान कराया, ई-केवाईसी कराई, लैंड सीडिंग करा ली, बैंक अकाउंट सीडिंग की अगर कोई भी समस्या थी तो वो उन्होंने अपनी ठीक करा ली। तो इस बार सरकार ने उन सभी पीएम किसान सम्मान निधि धारकों को चुपचाप पैसा भेज दिया है। अब बात आती है कि भाई 17वीं किस्त की अनाउंसमेंट तो हो चुकी है कि भाई मिलेगी, बट कब मिलेगी इसकी मैं आपको इसकी पूरी कंफर्म इंफॉर्मेशन देने वाला हूं कि कौन सी डेट में और कितने बजे आपको पैसा मिलने वाला है। इससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको 17वीं किस्त का पैसा चाहिए या फिर आपका भी कुछ पैसा पुराना बाकी है, कुछ किस्तें आपकी रह गई हैं, आपको नहीं मिल पाई हैं, तो उसकी जानकारी भी आपको यहां पर मिलने वाली है। तो सबसे पहले आपको अपना मोबाइल फोन उठा लेना होगा। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि घर बैठे आप अपने मोबाइल फोन के माध्यम से कैसे अपने स्टेटस को चेक करेंगे कि पीएम किसान सम्मान निधि अकाउंट पर क्या कोई समस्या तो नहीं है जिससे कि आप फिर 17वीं किस्त के दौरान आप वंचित रह जाएं और आपको ये पैसा ना मिल पाए। बहुत ही आसान प्रोसेस है, मात्र 2 मिनट के अंदर आप ये चेक कर पाएंगे। तो मैं एक बार आपको मोबाइल फोन पर आकर एक बार बता देता हूं कि मोबाइल फोन के थ्रू आप ये कैसे चेक कर पाएंगे। देख लीजिए, आपके मोबाइल फोन के माध्यम से आपके पीएम किसान सम्मान निधि के स्टेटस को चेक करने के लिए सबसे पहले आपको आपके प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा। आप प्ले स्टोर में चले जाइएगा। यहाँ पे जाने के बाद आप टाइप करेंगे पीएम किसान योजना टाइप करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे आपका ये जो आइकन आ रहा है, इस प्रकार से आप देख लीजिए, यहाँ पे ये किसान बना हुआ है पीएम किसान GOI, इस पर आप टैप करेंगे तो यहाँ पर इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद, क्योंकि मैं यहाँ पे इंस्टॉल ऑलरेडी कर चुका हूँ तो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, तो हम यहाँ पे ओपन कर देते हैं। जैसे आप इंस्टॉल करेंगे, इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपका इंटरफेस खुल के सामने आएगा। उसके बाद आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, आपका न्यू फॉर्मर रजिस्ट्रेशन और लॉगिन करने का। क्योंकि आप तो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है। अगर आप नए पीएम किसान सम्मान निधि अकाउंट को ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप न्यू फॉर्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपका फॉर्म खुलेगा, आपकी डिटेल्स को फिल करेंगे और आगे बढ़ेंगे और अपने नए पीएम किसान सम्मान निधि अकाउंट को आपके मोबाइल फोन एप्लीकेशन के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। अभी हमारा अकाउंट यहाँ पे ऑलरेडी है तो हम यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन टाइप में सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप क्या हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्टेट ऑफिशियल, बेनिफिशियरी, एक्सटर्नल यूजर्स और विलेजर्स ऑफिसर्स को यहाँ पे काफ़ी सारे लिंक दिए हुए हैं। तो हम यहाँ पे बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन पे टिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। एक तो मिलता है रजिस्ट्रेशन आईडी के थ्रू आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे या आधार कार्ड के नंबर के थ्रू। अगर आपको रजिस्ट्रेशन आईडी नहीं पता है तो सबसे आसान रहेगा कि आप आधार कार्ड के नंबर के थ्रू यहाँ पे आप अपने लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पे आप आपका आधार कार्ड का नंबर एंटर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधार कार्ड का नंबर एंटर कर दिया है। अब गेट OTP पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप गेट OTP पर आप क्लिक कर देंगे तो आपके आधार कार्ड में जो नंबर रजिस्टर्ड है उस नंबर पर OTP चला जाएगा। तो अभी हमारे पास पीएम किसान सम्मान निधि के सर्वर से OTP आ चुका है। अब यहाँ पे इसको हम लॉगिन कर देते हैं। लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक आपका होता है डैशबोर्ड और दूसरा होता है आपका लॉग आउट। तो यहाँ पे हम डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे। डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पर टिक करने के बाद आप देखेंगे आपकी पूरी डिटेल्स खुल के सामने आ चुकी है। आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका DOB, आपका रजिस्ट्रेशन ID भी आपको यहाँ पे इस प्रकार से मिल जाती है। आपका नीचे एड्रेस मिल रहा है। अब यहाँ पे मेन जो चीज़ है जो आपको देखनी है वो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको स्टेटस देखना है। यहाँ पे आप देखेंगे स्टेटस में पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन कुछ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं स्टेटस के नीचे लैंड रिकॉर्ड सीडिंग स्टेटस हमारा यहाँ पे यस आ रहा है और इसके नीचे आप देखेंगे आधार सीडिंग विद बैंक अकाउंट स्टेटस पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन और यहाँ पे आप देखेंगे ई-केवाईसी स्टेटस में आपका यहाँ पे आ रहा है यस। तो इसी वजह से यही कारण है कि आपकी पेमेंट रुकी हुई है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो बैंक अकाउंट में आधार कार्ड है वो सही से अभी लिंक नहीं हो पाया है या फिर NPCI पर प्रॉपर अपडेट नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से आपको ये
एरर यहाँ पे देखने के मिल रहा है। ये जो पीएम किसान सम्मान निधि का जो एप्लीकेशन है, ये बहुत ही बेस्ट एप्लीकेशन है। इसके माध्यम से आप सब कुछ पता लगा सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। देखिए, मैं आपको बता दूं, मोस्टली होता क्या है कि एफटी प्रोसीड नो की जो समस्या होती है, आप स्क्रीन पर देख लीजिए, यहाँ साइड में मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। ये जो एफटी प्रोसीड नो की जो समस्या है, वो 3 कारण की वजह से होती है। या तो आपका EKYC नहीं हुआ होता है, या फिर आपका लैंड सीडिंग नहीं हुआ होता है, या फिर आपका आधार सीडिंग नहीं हुआ होता है, जिसकी वजह से आपको FT नो की प्रॉब्लम आती रहती है। काफ़ी लोगों का यह कहना है कि भाई हमारी जो तीनों चीज़ें ओके हैं, लेकिन फिर भी हमारा पैसा नहीं आ पा रहा है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपकी तीनों चीज़ें ओके हैं, तो फिर आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट को ओपन कराना होगा, और नेक्स्ट जब आपका 70वीं किस्त का टाइम आएगा, तब आपको पूरा पैसा आपका मिल जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से आप भी कभी भी घर बैठे अपने मोबाइल फोन के माध्यम से अपने पीएम किसान सम्मान निधि के स्टेटस को चेक कर सकते हैं, और आप ये पता लगा सकते हैं कि अगली किस्त आपको मिल पाएगी कि नहीं मिलेगी। अभी थोड़ा सा वक्त है आपके पास आपकी सभी समस्याओं का समाधान कराने के लिए, क्योंकि 70वीं किस्त के आने में भी थोड़ा सा और टाइम है। अभी गवर्नमेंट की तरफ से 20 जून 2024 तक सैचुरेशन ड्राइव चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सभी ऐसे पीएम किसान सम्मान निधि धारक जिनका EKYC नहीं हुआ है, जिनका लैंड सीडिंग नहीं है, जिनका बैंक अकाउंट आधार सीडिंग यस नहीं है, इस प्रकार की सभी समस्याओं का समाधान कराने के लिए आपको टाइम दिया गया है 20 जून 2024 तक का। 20 जून 2024 के बाद ही आपकी 70वीं किस्त आएगी। आप ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए इस बात को। जैसे ये सैचुरेशन ड्राइव कंप्लीट होगी, आपको अगली इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन सी डेट में आपको 70वीं किस्त का पैसा आने वाला है। बट आप ऐसा मान के चलिए, आपको अगर कोई भी समस्या है, अभी मैंने आपको ये एप्लीकेशन ओपन करके जो दिखाया था, आप तुरंत चेक कर लीजिए। अगर आपको भी लगता है कि आपके अकाउंट पर कोई भी ऐसी कोई समस्या है, तो आपको सरकार ने समय दिया है 20 जून 2024 तक का। इसके बाद आपको समय नहीं मिल पाएगा, आपकी कोई भी समस्या है वो पेंडिंग रहेगी, जब तक कि 70वीं किस्त सभी पीएम किसान सम्मान निधि धारकों के अकाउंट में भेज दी जाएगी। तो उससे पहले आप अपनी सभी समस्या को समाधान करा लीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।